बिहार की जनता के लिए कोई विवाद महत्व नहीं रखता। सभी लोग मिलकर के बिहार की 13 करोड़ जनता की सेवा के लिए आए हैं, वह केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। दंडात्मक कार्रवाई कंपनियों की जगह पे बिहार के किसानों पे दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, सप्लाई को धीमा कर दिया। और जहाँ तक मेरे काम करने का सवाल है, हम लगातार जिलों में जा रहे हैं, लगातार हम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। तो अपने जो मंत्री थे, जो भारतीय जनता पार्टी के, जो उनके सहयोगी थे बिहार में, वो खुद स्वीकार कर लिए कि हम लोग अक्षम थे। तो उसको दंडात्मक रूप से जब स्वीकार कर लिया तो दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। दंडात्मक कार्रवाई कंपनियों की जगह पे बिहार के किसानों पे दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, सप्लाई को धीमा कर दिया। और इस विवाद से क्या लेना देना है? कोई भी विवाद बिहार की जनता के लिए कोई विवाद महत्व नहीं रखता। सभी लोग मिलकर के बिहार की 13 करोड़ जनता की सेवा के लिए आए हैं, वह केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक मेरे काम करने का सवाल है, हम लगातार जिलों में जा रहे हैं, लगातार हम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, और जो अधिकतम प्रयास है वो हम लगातार कर रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल है आपसे मेरा। आपने कहा कि बीजेपी के पास 17 सालों से विभाग था, ठीक था, ठीक बात है। 17 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीच में 2.5 सालों की बात की जाए 3 साल सरकार में आरजेडी भी रही है। उस समय क्या कृषि मंत्री को आप देख लिया जाए तो आप मानते हैं ना कहीं नीतीश कुमार भी इसमें दोषी हैं, क्योंकि मुखिया तो नीतीश कुमार हैं इन 17 सालों में। मैं पिछले किसी सरकार के बचाव के लिए नहीं बैठा। जितनी बातें मुझे कहनी है उस मामले में वो मैं कह चुका हूँ कई अवसरों पे। जो अभी वर्तमान केंद्रीय मंत्री का जो बयान था, जिसको आप प्रमुखता से पूरे राज्य भर के लोगों को बताए, वो उसका पक्ष बिहार सरकार का और कृषि विभाग का जो देना था, उसके लिए मैंने इस बात को कहा। जितनी अलग जो सवाल है, उस अलग सवालों के जवाब बयान जा चुके हैं। आप चाहें तो पुनः उन बयानों को दोबारा देख करके आप उसको देख सकते हैं। मेरे बयानों में कोई बदलाव नहीं। बिहार में कृषि रोड मैप आप शुरू कर रहे हैं, 3 कृषि मैप को आपने कहा, अब नई योजनाओं का क्या होगा? कृषि मैप में क्या कुछ तब्दीली कीजिएगा? चौथा जो कृषि रोड मैप आएगा वो बिहार के लिए नहीं, देश के लिए रोल मॉडल होगा। बीज से लेके बाजार तक की पूरी प्रक्रिया। 3 जो कृषि रोड मैप थे उसमें बाजार कहीं नहीं था। जब बाजार नहीं होगा तो किसानों के उत्पाद सही दाम पे नहीं बिकेंगे, उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इसीलिए पूरी बाजार की भी व्यवस्था चौथे रोड मैप में रहेगा। ये नया चीज आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आंकड़ों के जरिए नहीं, जो बजटरी सपोर्ट के जरिए नहीं, हम नीतियों में व्यापक बदलाव के जरिए कृषि क्षेत्र में हम क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। जिसमें प्रमुख रूप से 2006 में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने क्या किया कि कृषि मंडी कानून को खत्म करवा दिया था, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए लोग जो है उनके इशारे पर ही हुआ। और देखेंगे आप कि 2021 में आते आते केंद्र सरकार ने भी कृषि मंडी को खत्म करने का काम किया था। हम कृषि मंडी कानून को पुनः हम वापस लाएंगे, जिसमें बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करेंगे, डिस्ट्रेस सेल नहीं होने देंगे किसानों के साथ जो नाइंसाफी है। इसके अलावा हम लगातार, क्योंकि कृषि रोड में नोडल डिपार्टमेंट है मेरा, जिसमें हम 12 डिपार्टमेंट हमारे सहयोगी हैं, उनके भी लक्ष्यों को हम ठीक से दुरुस्त करेंगे कि तभी कृषि क्षेत्र में बिहार में विकास बढ़ेगा जब समेकित रूप से 12 जो डिपार्टमेंट है वो सहयोग करेंगे, तभी कृषि वास्तविक रूप से बदलेगा। अन्यथा आप देख लीजिए 2011-12 में खाद्यान्न का उत्पादन 1,77,00,000 टन था, और जब हम 21-22 में आते हैं तो बिहार में खाद्यान्न का उत्पादन 1,76,00,000 टन रह गया। 1 लाख टन घटा है। तो स्वाभाविक है कि 2 कृषि रोड मैप सही दिशा में नहीं काम किए, जिसके चलते परेशानी में बिहार के लोग हैं। जबकि दशकीय जनसंख्यिक वृद्धि दौर 25% माना जाता है, आबादी बढ़ी होगी 10 सालों में बिहार की, तो अतिरिक्त 25% जो जनसंख्या बढ़ा, उसके लिए हम अतिरिक्त खाद्यान्न का उपाय बिहार में नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है। मंत्री जी, आपने अधिकारियों पर आरोप लगाया, कहा कि अधिकारी अभी कुछ काम करना शुरू किए हैं। जिस तरह से आप खुद एक्टिव हैं, वो अधिकारियों के साथ आप पूरी तरह से काम करने जो योजना बना रहे हैं चौथा रोड मैप, वो सफिशिएंट होंगे उनके साथ या बदलाव चाहते हैं? सर पूरे रोड मैप में भूमिका अधिकारियों का सीमित कर दिया। पहले जो केवल अधिकारी बनाते थे, इसमें अब विशेषज्ञों को मैंने डाल दिया।
देश भर के विशेषज्ञों की परसों दिन आप देखे होंगे, करीब लगातार 12 घंटा मैंने उनके साथ जो अध्ययन और देश भर के जो पद्मश्री थे, जो कृषि क्षेत्र में अच्छे काम किए थे, जिनको हमने बुलाया था, आमंत्रित किया था, उसमें आधे बिहार के थे और आधे बाहर के थे। तो हम विशेषज्ञों की भूमिका को मैं बढ़ा दिया हूँ कृषि रोड मैप में। अधिकारियों की भूमिका बहुत सीमित होगा, जो केवल बेस लाइन डेटा के जरिए ही उनको उसमें इंटरवेन करेंगे। पॉलिसीज कृषि क्षेत्र के किसान, फार्मर्स, कृषि विशेषज्ञ, साइंटिस्ट, कारोबारी, जो कृषि के क्षेत्र के कारोबार करने वाले लोग, यह सभी मिलकर इस बार तय करेंगे। इसीलिए आपको अलग दिखेगा कृषि रोड में। बिहार में पुरानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समीक्षा बैठक करते हैं विभाग की, उसमें आप सर नहीं शामिल हो पाए, क्या कारण रहा सर? ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है और मैं बार बार कहता हूँ कि वह एक प्राधिकार है, मुख्यमंत्री के तौर पे वो प्राधिकार हैं जो किसी भी विभाग की समीक्षा कभी भी आपातकाल में कर सकते हैं। मैं भी करता हूं मंत्री के रूप में। मेरी अनुपस्थिति में सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह भी समीक्षा करते हैं। यह सामूहिक जिम्मेदारी है बिहार के प्रति, कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जब हम कैबिनेट में होते हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व के जरिए अलग अलग और हम लोग सामूहिक रूप से बैठ के फैसले देते रहते हैं। यह कोई अन्यथा लेने वाली विषय नहीं है, जिसको मैं मानता हूँ। और जरूरत पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको आमंत्रित भी लगेगा कि जरूरत है तो जरूर आमंत्रित करें।